हेलो स्टूडेंट्स। अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपन डिस्कस किए हैं और उसके आगे के कॉन्सेप्ट्स जो टॉपिक बचे हुए हैं उन टॉपिक्स को अपन कवर करते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास, दिस टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम। क्या है अपने पास टॉपिक? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम। देखिए मैं कुछ टॉपिक्स को कवर कर चुका हूं, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम की बात हो रही है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम, देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम का मतलब समझिए। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम, एक्चुअली में कॉन्टिनम बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है बहुत टफ टॉपिक है, लेकिन उतना टफ नहीं है और बहुत इजी टॉपिक है। यहाँ पे अपन बात करते हैं कॉन्टिनम की। कॉन्टिनम क्या है? कॉन्टिनम एक अजम्पशंस है, एक्चुअल में अजम्पशन है। तो कॉन्टिनम होता क्या है कि जब अपन जितने भी लॉज होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के उसको अपन अप्लाई करें तो वो एक कॉन्टिन्यूस सिस्टम के ऊपर, कॉन्टिन्यूस मैटर के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस मैटर के ऊपर अप्लाई होंगे। तो यहाँ जो अपन एक्चुअल कंडीशन में देखते हैं, तो एक्चुअल कंडीशन में जो पार्टिकल होते हैं वो ऐसे होते हैं, गैसेस के पार्टिकल या लिक्विड के पार्टिकल अपन देखें तो ये कुछ ऐसे रहते हैं। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे होंगे कि इनके बीच में वॉइड्स हैं, इनके बीच में जो गैप है ये गैप है। इस गैप की वजह से अपने पास प्रॉब्लम ये है कि अगर इस गैप को कंसीडर किया जाए तो वो लॉस जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ अपन अजम्पशन लेते हैं कि जो मास होता है किसी भी गैस का, फ्लूइड का, सॉलिड का, वो सब मास जो होता है वो इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और इनके बीच में जो वॉइड्स होती हैं, जो गैप होता है, उसको अपन कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल देखें कि आप, अगर एग्जांपल मैं दूं आपको कि अगर सरसों देखी होगी आपने, सरसों अगर अपन इकट्ठा करके रख दें, बहुत एकदम बिल्कुल भर के रख दें, एकदम एकदम अपन एक जगह पे सारी इकट्ठी कर दें, तो आप देख पा रहे होंगे कि उनके बीच में जो गैप है वो बहुत कम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप जो सरसों है या पार्टिकल है वो एकदम ऐसे होते हैं, एकदम स्फेरिकल होते हैं, और जब भी स्फेरिकल बॉडी को, चार बॉडीज को आप कॉन्टिन्यूस जोड़ के रख दिए, 4 बॉडीज, 5 बॉडी, 6 बॉडी को जोड़ के रखेंगे, उनके बीच में एक्चुअल कंडीशन में वॉइड्स जरूर होंगे, मतलब उनके बीच में गैप जरूर होगा। तो अपन क्या कहते हैं कि वो गैप जो है वो बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाता है। आप किसी भी माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो गैप को अपन कंसीडर नहीं करते हैं। इसकी वजह से इस कॉन्टिनम को अपन जो है अपन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगा आपको कि कॉन्टिनम का मतलब, यहाँ पे कॉन्टिनम का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो मास होता है वो इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो यहाँ जो एप्लीकेशन होगा वो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। जैसे अपन बात करेंगे एग्जांपल्स के साथ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम। अब यहाँ पे आता है कि जो मैटर होती है, जो मैटर होता है, जो भी अपने पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो वहाँ पे जो मास होता है वो पूरा का पूरा इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है अक्रॉस दी वॉल्यूम। अगर अपन बात करते हैं, देखिए ये अगर अपने पास क्या है, दिस इज योर सिस्टम और इट में भी गैस और इट में भी लिक्विड और इट में भी सॉलिड। तो यहाँ पे अपन ने बात करी कि यहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, इज ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स, और आपने पढ़ा था कि गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं और लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा और पास पास होते हैं और सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं। लेकिन इनके बीच में अगर वॉइड्स अपन देखें तो गैसेस के बीच में भी वॉइड्स कंसीडर नहीं की जाती है, लिक्विड के केस में भी कंसीडर नहीं करते हैं। ये तब नहीं करेंगे जब आप ये कंसीडर करें कि जो मास है वो इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इसमें डेंसिटी हाई होनी चाहिए। अगर डेंसिटी लो है तो आप सोच पा रहे होंगे कि पार्टिकल बहुत दूर दूर होगा, रेयर फाइट टाइप का सिस्टम होगा, तो वहां पे अपन जो है गैप को कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर अपन थर्मोडायनेमिक्स की बात करें और या किसी भी फ्लूइड मैकेनिक्स की भी बात करते हैं तो वहां पे अपन जो डिस्कस करते हैं वो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर होता है, राइट। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जो वॉइड्स हैं, इन वॉइड्स को आप कंसिडर नहीं करेंगे इन केस ऑफ आप कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम को अप्लाई करते हैं, और ये हमेशा अप्लाई होता है। ये क्या है अपने पास? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इज अ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास अक्रॉस द वॉल्यूम। इसको अपन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम कहते हैं। तो यहाँ पे अपन ये नहीं बोल सकते अगर 5 किलोग्राम, फॉर एग्जांपल देखिए 5 किलोग्राम अगर अपने पास मास है तो 5 किलोग्राम मास जो है पूरे वॉल्यूम के अक्रॉस इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है गैप्स अवेलेबल हैं, तो गैप्स को अपन कंसिडर नहीं करते हैं। इसलिए अपन ने हाइपोथेसिस लिया कि जो भी
जो भी मैटर होगा वो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अक्रॉस द वॉल्यूम। अब अपन इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास आता है कि अगर अपन यहाँ पे देखें तो ये डेंसिटी को शो करता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से इस रूम से मैं बाहर जाता हूँ, बाहर जैसे ही जाऊंगा तो अगर उस क्षेत्र में, अगर उस एरिया में मेरे से मुलाकात होती है किसी दूसरे बंदे की, तो डेफिनेटली अपने पास क्या होगा कि वहाँ ये पता चलेगा कि मेरा जो कॉन्टैक्ट है वो दूसरे बंदे के साथ जब हुआ तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। इसका मतलब ये है कि आपको एक बेसिक सा आइडिया ये बैठ जाएगा कि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है। अगर जल्दी से मुलाकात हो जाती है, गेट से निकलते ही आदमी से मुलाकात हो जाती है, तो एक आइडिया, रेफरेंस आइडिया बैठ जाएगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है। जितना डेंसिटी ज्यादा होगा वो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा अक्रॉस द वॉल्यूम। तो यहाँ पे अपन वही डिस्कस करने वाले हैं। तो ये साइंटिस्ट जो था जिसने इस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम को दिया था, उसने ये बोला कि एक इस साइंटिस्ट का नाम था, वो था नुटसन। क्या नाम था इसका? नुटसन। तो नुटसन ने क्या बोला कि NU, यहां पे नुटसन की बात करते हैं तो एक नंबर दिया इसने, नुटसन नंबर। इसने कहा कि अगर अपन नुटसन नंबर जो है डिफाइन करते हैं KU से डिनोट करते हैं, और नुटसन नंबर क्या होता है कि ये रेशियो होता है, दिस इज अ रेशियो ऑफ द मीन फ्री पाथ, मीन free path, it is a ratio of the mean free path to the characteristic length, to the characteristic length, right? अगर मैं इस लेंथ को, अगर इस मीन फ्री पाथ को लैम्डा से डिनोट करूं और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ को L से डिनोट करूं, तो यहाँ पे जो रेशियो होगा मीन फ्री पाथ और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का, अब बात समझ में आती है कि मीन फ्री पाथ क्या होता है। तो मीन फ्री पाथ को थोड़ा सा अपन डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे देखिए मीन फ्री पाथ को मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस और लिक्विड, दिस आर मॉलिक्यूल ऑफ द फ्लूइड। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल्स हैं और इन दो मॉलिक्यूल की कॉन्जिक्यूटिव टक्कर, एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल करती है कोई पार्टिकल जब दो कॉन्जिक्यूटिव टक्कर लगा दे। जैसे अपन कहें कि अगर ये पार्टिकल इससे जाके टकराएगा, देन ये पार्टिकल, इन दोनों के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल की गई होगी इस पार्टिकल के द्वारा, देखिए ये पार्टिकल इससे टकराया, फिर यही पार्टिकल जाके इससे टकरा गया, तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की। तो मैंने कहा यहाँ पे जो एवरेज डिस्टेंस, मीन फ्री पाथ क्या है? एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड by the molecule in two consecutive collisions, मतलब दो लगातार कोलिजन होनी चाहिए, उसके बीच में एक पार्टिकल के द्वारा कितना एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है वो अपने पास लैम्डा होगा। और अगर उस पार्टिकल को देखें, तो मैं अगर इस रूम की बात करता हूं तो मेरे लिए रूम में कितने पार्टिकल हैं, मान लेते हैं 20 पार्टिकल हैं, तो 20 पार्टिकल इस रूम के बाहर तो जा नहीं सकते हैं, तो इनकी लेंथ जो होगी वो कितनी होगी? L। तो मैं उस पर्टिकुलर डिस्टेंस जहां पे अपन इसको कंसीडर कर रहे हैं, ये जो मैंने सिस्टम लिया है, लेट अस कंसीडर इसकी लेंथ जो है वो कितनी है? L है। तो मैं यहाँ पे जो L अपने पास जो है इसकी लेंथ है, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, दिस इज लेंथ ऑफ दिस सिस्टम, तो L मैंने यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मान लिया है। तो लेंथ अपने पास, और यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया नुटसन के द्वारा। नुटसन ने कहा कि अगर ये वैल्यू, नुटसन नंबर की वैल्यू, इफ यहाँ पे कंडीशन लगाया गया कि अगर नुटसन नंबर की वैल्यू 0.01 से कम आती है, कहाँ से कम आती है? 0.01 से अगर कम आती है, तो यहाँ जो कंडीशन होगी वो नो स्लिप कंडीशन होगी। नो स्लिप कंडीशन कह सकते हैं, या ये अपन फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। नो स्लिप कंडीशन का मतलब जब भी कोई सॉलिड, एक सॉलिड सरफेस है, उसके ऊपर अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, देन डेफिनेटली वो जाके उस पर स्टिक कर जाएगा। मतलब सरफेस की वेलोसिटी और उस फ्लूइड लेयर की वेलोसिटी जो उससे स्टिक कर चुकी है, उसकी वेलोसिटी दोनों सेम होंगी। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन।
और नो स्लिप कंडीशन का मतलब होता है कि सॉलिड के कांटेक्ट में जब फ्लूइड की कोई लेयर आई होगी तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी अगर सॉलिड रेस्ट की कंडीशन में है। अगर सॉलिड चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी उतनी ही होगी जितनी सरफेस की वेलोसिटी है। तो यहां पे अपन बात करते हैं इसको नो स्लिप कंडीशन, या अपन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम इज वैलिड। तो यहां पे लिखते हैं अपन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम इज वैलिड, कॉन्टिनम इज वैलिड, इज वैलिड। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि यहां जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द वॉल्यूम एग्जैक्टली कैसा होगा? सेम होगा। तो यहां पे अपन बात करेंगे कि ये जो हाइपोथेसिस है यहां पे अपन लिख देते हैं कि यहां इसका मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कॉन्टिन्यूअस distribution of mass across the volume, mass continuous distribution of the mass, right? ये तब आएगा जब नुटसन नंबर की वैल्यू कितनी हो? नुटसन नंबर की वैल्यू 0.01 से कम होनी चाहिए। अगर नुटसन नंबर की वैल्यू 0.01 से कम आती है तो डेफिनेटली अपने पास क्या होगा? वहां पे जो है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम वैलिड होगा, मतलब आप वॉइड्स को कंसीडर नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पे अपन बात करेंगे कि ये जो डिस्टेंस ट्रैवल की जाती है इससे आपको पता क्या चलेगा। देखिए, अगर इसमें इस रूम में डेंसिटी ज्यादा है, अगर जिस रूम में अपन पढ़ाई कर रहे हैं उसमें एक से ज्यादा बंदे, मतलब 10-20 बंदे उसमें रूम में अपन बैठे हुए हैं, तो उनके बीच में जब ये रैंडमनेस मोशन करेंगे तो डेफिनेटली वहां पे इंपैक्ट जल्दी जल्दी होंगे। अगर इस रूम में 2 ही बंदे हैं तो वहां इंपैक्ट कोलिजन का चांसेस बहुत कम है। तो यहां अपन बात करते हैं कि जो लैम्डा की वैल्यू है वो बहुत कम होगी और एल की वैल्यू ज्यादा होगी। देन अपने पास यहां पे लैम्डा की वैल्यू कम है, बहुत कम है, और एल की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड हैं। तो यहां अपन नुटसन नंबर की वैल्यू को 0.01 से कम आएगा। ये आपके थर्मोडायनेमिक्स का हाइपोथेसिस है जो कि अपन यूज करते हैं, और ये हमेशा वैलिड होना चाहिए इन केस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स और एज वेल एज इन थर्मोडायनेमिक्स, राइट? तो यहां पे आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि अपन जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ पे इसको मैं ब्रैकेट के अंदर बंद कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा भी कंडीशंस बनती हैं, उन कंडीशंस को मैं डिस्क्राइब करता हूँ, ये आपको ध्यान रखना होगा, राइट? तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास क्या होता है और कॉन्टिन्यूअस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम क्या होता है। इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस बनती हैं इसके अंदर, तो अपन उन कंडीशंस को देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन बनती है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे कि कौन सी कंडीशन बनेगी। तो यहाँ इफ अपन दूसरी कंडीशन बनाते हैं, देखिए इसमें दूसरी कंडीशन बनती है, इफ अगर नुटसन नंबर की वैल्यू जो है वो 0.01 से 0.1 के बीच में आ जाए। जैसे अगर नुटसन नंबर की वैल्यू कितनी आ जाए, 0.01 से नुटसन नंबर की वैल्यू 0.1 के बीच में आती है तो इस फ्लो को अपन क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज, इसको बोलते हैं अपन स्लिप फ्लो। क्या बोलते हैं इसको? स्लिप फ्लो। दिस इज स्लिप फ्लो, राइट? स्लिप फ्लो का मतलब होता है कि अब जो पहली वाली लेयर थी जो सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट में थी वो अब नहीं होगी कांटेक्ट में, मतलब अब वो स्लिप कर रही होगी उस सॉलिड सरफेस के ऊपर। लेकिन ये अब कभी भी न फ्लूइड मैकेनिक्स में वैलिड होता है और न अपने पास इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वैलिड करते हैं। इन केस ऑफ अपन जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं बीटेक लेवल पे, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि स्लिप फ्लो, नुटसन नंबर की वैल्यू 0.01 से 0.1 के बीच में आती है। तो यहाँ स्लिप फ्लो का मतलब समझिए, अब स्लिप फ्लो का मतलब होगा कि अगर ये सॉलिड सरफेस है और इसके ऊपर से कोई फ्लूइड फ्लो करता है ओवर दिस फ्लूइड इज फ्लोइंग ओवर दिस सॉलिड सरफेस, देन जो लेयर होगी, वेरी फर्स्ट लेयर ऑफ द फ्लूइड, वो यहाँ जो वेलोसिटी होगा वो 0 नहीं होगा अगर ये फिक्स है। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी से चल रहा होगा। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे नो स्लिप कंडीशन था। नो स्लिप कंडीशन का मतलब क्या है कि यहाँ अगर आप सॉलिड सरफेस लिए हैं, ये एक सॉलिड सरफेस है और इसके ऊपर से अगर कोई लिक्विड या गैस फ्लो करती है तो अपन ये हाइपोथेसिस लेते हैं कि यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो ऑलवेज 0 होगी। अगर ये सॉलिड सरफेस रेस्ट की कंडीशन में है तो यहाँ जो वेलोसिटी होगी दिस इज 0, और इसको अपन नो स्लिप कंडीशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन, राइट?
और इसको अपन क्या बोलते हैं, स्लिप फ्लो। इसको क्या बोलते हैं अपन, स्लिप फ्लो। इसमें जो है स्लिप होगा, पार्टिकल जो लेयर है वो सॉलिड सरफेस के ऊपर से स्लिप कर रही होगी, राइट। अब तीसरी बात आती है कि यहाँ पे अपन बात करते हैं, नेक्स्ट वाली बात करते हैं, तो बात ये है कि अगर अपन यहाँ पे देखें तो तीसरा कंडीशन ये है कि इफ़, यहाँ पे अपन नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इफ़ कंडीशन ये है कि अगर अपने पास नुटसन नंबर की वैल्यू 0.1 से नुटसन नंबर की वैल्यू 10 के बीच में आ जाए तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन फ्लो। कौन सा फ्लो होता है, ट्रांजिशन फ्लो, राइट। तो ट्रांजिशन फ्लो हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट अपने पास जो आता है कि अगर नुटसन नंबर की वैल्यू, इफ नुटसन नंबर इज ग्रेटर देन, नुटसन नंबर इज ग्रेटर देन 10, अगर ये ग्रेटर देन 10 हो जाए तो यहां जो फ्लो होता है इसको अपन बोलते हैं रेयरफाइड गैसेस या फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो कह सकते हैं, फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो। कैसा फ्लो होता है, फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो। इसका मतलब होता है कि अब पार्टिकल, देखिए अब नुटसन नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, इसका मतलब ये है कि लैम्डा की वैल्यू ज्यादा है और एल की वैल्यू क्या है, कम है। देन अपन वहां पे फील कर पा रहे हो कि अब जो टक्कर लगेगी, जो इम्पैक्ट होगा, दो कॉन्सिक्यूटिव इम्पैक्ट, वो बहुत देर में होंगे, और क्योंकि पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो। ये एकदम फ्री होते हैं घूमने के लिए। तो यहाँ पे अपन जो है, इसलिए अपन यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं कि जो आपका मॉलिक्यूल है या मैटर है, वो मैटर जो है एक क्या होता है, मैटर एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है मास का अक्रॉस दी वॉल्यूम। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि स्क्रीनशॉट अपने पास अगर लेना चाहें तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम। तो कॉन्टिनम का मतलब आपको ये क्लियर हुआ कि कॉन्टिनम का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अक्रॉस दी वॉल्यूम। जो आपको गिवन वॉल्यूम होता है उसमें मास जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो अक्रॉस दी वॉल्यूम कैसा होता है, सेम होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर हुआ आई थिंक। ठीक है, आपको थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या डिस्कस करना है, ओनली नुटसन नंबर इज लेस देन 0.01, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम इज ऑलवेज वैलिड। तो ये अजम्पशंस लिया गया था इन केस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम कि जो मास होता है क्रॉस दी वॉल्यूम कैसा होता है, इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक। चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम का मतलब क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम क्लियर है। इसके बाद जो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.